हेलो एवरीवन। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है कल एक मीटिंग की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष का गठन हो चुका है, आपको पता है। उन्होंने ही कल एक मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कब तक आपको यूपी में भर्ती देखने को मिलेगी, इसी पर जो है आप लोगों के लिए अपडेट है। और क्या ये सही है, क्या सच में जो है वैकेंसी आपको यूपी में इतनी जल्दी देखने को मिलने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अच्छा, भर्ती से पहले जो है बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या यूपी टेट नहीं होगा, यूपी टेट पहले होगा या फिर पहले जो है आप लोगों की भर्ती यानी सुपर टेट आएगी। इस पर भी जो है क्लैरिफिकेशन इस न्यूज़ में ही दिया गया है, उस पर भी बात हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो दो तीन तीन हर जगह पे आज ये न्यूज़ में छाया हुआ है कि बेसिक एडेड कॉलेजों में भर्ती होंगे 75,000 टीचर, फिर महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। क्या ये सही है? देखो, तीन चीज़ों से ये चीज़ों को समझना। सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ही यूपी में जितनी भी भर्ती आएगी उसको वो निकालेगी या उसको वो पूरा करके देगी। ठीक। दूसरी चीज है अधियाचना, यानी कि कितने सीट्स खाली हैं अभी, इसको लेकर के अधियाचना भी मांगी गई है। तो वो हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स खाली जो है वो आ गए हैं। यहाँ पे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको पूरी तरीके से जो है स्क्रूटनी करेगी और फिर वो शासन को भेजेगी वो कि हाँ इतनी भर्तियों की जरूरत है। क्योंकि अभी भी यूपी की गवर्नमेंट यही बोल रही है कि उनके पास टीचर स्टूडेंट रेशियो सेम है, बराबर है, तो वो जो है उसमें अभी भर्ती आने की संभावना नहीं है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार अभी रिसेंटली भी देखा था और ये जो है चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बताया था। तो ये चीज़ें आप सुन ही रहे हो और आज जब हम ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप बोलोगे कि फिर ये कैसे पॉसिबल है। तो यही हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि फिर ये पॉसिबल कैसे है। तो देखो, यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो कर रही है, वो अपनी तरह से जो है सारी चीज़ों शासन को भेजेगी। अब यहाँ पे मोहर जो लगेगा वो वहीं से लगेगा कि हाँ हमें ये भर्ती निकालनी है या नहीं। तो क्या ये प्रोसेस इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा? क्या आपको 2 से 3 महीने जैसे बोला जा रहा है कि महाकुंभ के बाद आपको देखने को मिलेगा, क्या ये पॉसिबल है? आपको भी पता है नहीं, मुझे भी पता है कि नहीं, महाकुंभ के जस्ट बाद ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि मार्च अप्रैल में तो पॉसिबल ही नहीं है। ये किसी भी तरह से भर्ती जाएगी तो भाई आप लोगों का अगस्त सितंबर तो मिनिमम मैं मान रही हूँ कि अगस्त सितंबर तो डेफिनेटली जाने वाली है। चलिए, पहले न्यूज़ में क्या हुआ, कल जो बैठक हुई थी उसमें क्या क्या डिसीजन लिया है उस पर पहले बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने निदेशकों के साथ बैठकर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा मांग लिया है। तो अभी यहाँ पे ब्यौरा मांगा जा रहा है, अभी कहाँ पे कितने प्राइमरी में आप लोगों के जो है हायर में कितने सीट खाली है, इसका अभी डिटेल मांगा गया है। बात समझ के चलना, क्योंकि इस न्यूज़ को जो है लोग चला रहे हैं और डेफिनेटली इस बात को लेकर चलाएंगे कि वैकेंसीज बस आने वाली है और अब आप लोग जो है हमारा बैच ले लो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो, इसीलिए किया जा रहा है। ये बात आप लोगों को खुद ही, आप समझदार हो, आपको समझ में आनी चाहिए। बस जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो जरूर रख लो अपने पास, ठीक है। तो निदेशकों के साथ बैठकर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा मांगा गया है। बैठक में अधियाचना 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है। ये बोला गया है कि ये जितना भी डिटेल है जो खाली होने वाला है 2025 तक, वो पूरा जो है 1 वीक के अंदर दिया जाए। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचना भेजने के साथ अर्हता और सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी मंथन किया गया है। निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है। लो, एक और प्रॉब्लम आ गई कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल है उसमें ही प्रॉब्लम है, तो अभी उसमें भी जो है सही कराने की जरूरत है। बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी में भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर विवाद है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी उठाया गया है। तय किया गया है कि अर्हता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। अब यहाँ पर जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग है
इसी को वैकेंसी सारी निकालनी है। लेकिन जहां जहां पे मामला फंस रहा है वहां पर ये शासन से अनुमति लेगा तभी होगा। अब आप लोग खुद ही समझो कि ये सारा प्रोसेस जो है कितनी जल्दी हो सकता है। अभी मैं आपको और दिखाऊं, तकनीकी कारणों से वकीलों संग नहीं हो सकी बैठक। ये आप लोग का जो है यहाँ पर यही है कि नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती की योजना, जितना ये बताया जा रहा है 75,000। देखो, अगर वैकेंसी निकाली जाएगी यूपी में तो मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि वैकेंसी अच्छी खासी आएगी। आप खुद सोच रहे हो 2018 के बाद से आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिली है यूपी में, और हर साल टीचर रिटायर होते हैं, हर साल नए बच्चे का एडमिशन होता है, तो वहां पर तो बिल्कुल भर्ती बनती ही बनती है। लेकिन अभी उतने साल के बाद भी अगर भर्ती नहीं निकली है तो जो निकलेगा वो अच्छा खासा ही निकलेगा, ये भी बात है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिक एडेड कॉलेजों में 75,000 शिक्षक भर्ती होगी। अब ये जब भी होगी आएगी तब अच्छी खासी आएगी, ये बात मैं एग्री करती हूँ, बट इतनी जल्दी आएगी इस बात पर डाउट है। एक क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, क्या यूपी टेट पहले आएगा? बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो। जो भी बच्चों ने ये क्वेश्चन सेंड किया है बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहले यूपी टेट आएगा, बाद में ही सुपर टेट लेंगे। जैसे कि मानो कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष के द्वारा ब्यौरा मांगा गया है, तो वहां पे अगर बता दिया जाता है कि हाँ इतना इतना सीट खाली है, तो इतने सीट खाली हैं, तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए होगा? तो हमें स्टूडेंट चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम खुद जो है पात्रता परीक्षा पहले निकालेंगे तभी तो हम लेंगे। तो यूपी टेट के लिए अब फिर वहां सोचा जाएगा कि ठीक है चलो अब हम यूपी टेट करेंगे। फिर यूपी टेट के बाद जो वैकेंसीज का है वो शासन को भेजा गया रहेगा कि हाँ वहां से मोहर लगे कि हाँ भाई इतना हमें करना है, वो अगर हरी झंडी दिखा देंगे तो हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होते होते डेफिनेटली 2025 का लास्ट आ ही जाएगा। जो भी ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि कल से मुझे ये मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुका है, ये न्यूज़ जब से चलाया गया है कि मैम यूपी में शिक्षक भर्ती आ रही है क्या, अभी आ रही है क्या। एनालिसिस हम कर रहे हैं, हम आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बता रहे हैं जो आप खुद भी अपने दिमाग से सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से और न्यूज़ या कुछ और निकाल के लिया है तो मैं बता रही हूँ। क्योंकि बार बार जो है शासन की तरफ से ये बता देना कि हम अभी हमारे पास जो है भर्ती है, और हमारे पास टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो जो है सेम चल रहा है, समान चल रहा है, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट चल रहा है, तो कहाँ से भर्ती आ जाएगी? हाँ भर्ती है, खाली जगह है, ये मैं बिल्कुल ये नहीं करूँगी कि खाली नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है, बस उसको ब्यौरा लेने की ज़रूरत है। तो अभी काम ये स्टार्ट हुआ है और ये 2025 के लास्ट तक हो सकता है कि वैकेंसी देखने को मिले। और जब वैकेंसी यूपी में आएगी तो अच्छी खासी आएगी, ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब आने वाली होगी आपको हम बिल्कुल बताएंगे, प्रिपरेशन जरूर रखना। अच्छा, एक और जो चीज़ है जो है बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि हमने जो है सीटेट किया हुआ है तो क्या हमें यूपी टेट करना जरूरी होगा? देखो नहीं, सीटेट वाले जो है बच्चे यूपी में जो भर्ती आती है उसमें उनको एलिजिबिलिटी मिल जाती है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यूपी टेट आता है तो कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने सीटेट क्लियर किया है तो यूपी टेट भी आप क्लियर बिल्कुल कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अभी यूपी शिक्षक भर्ती से चल रही है, और जो अपडेट था उसके बारे में भी हमने आपको बताया। जो न्यूज़ में चीजें दी गई हैं उसी के आधार पे हमने बताया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, बस दिमाग आप अपना यूज कीजिएगा और इन चीजों के अनुसार। हाँ ये जरूर है कि जो बच्चे इस शिक्षक भर्ती का वेट करें उस सेल्फ स्टडी जरूर स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी कीजिए। कुछ इस बार बदलाव हो सकता है, सिलेबस से लेकर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं बदलती है। जो आप लोगों का सिलेबस था पहले का वही रहेगा, तो वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सब सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है कंप्लीट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।